अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो बुक रिव्यू हम आपके सामने लेके आए हैं, इस बुक का नाम है द नाइटिंगेल। क्रिस्टन हाना ने लिखी है, 2015 में पब्लिश हुई थी और बहुत मज़े की किताब है। क्रिस्टन हाना जो है, शी इज़ एन अमेरिकन राइटर। 1960 में पैदा हुई कैलिफोर्निया में। बहुत सारी मशहूर किताबें लिखी और बिफोर बिकमिंग द राइटर, वो जो फुल टाइम राइटर बनने से पहले शी वॉज अ लायर। और उनकी बुक्स जो हैं मतलब बड़े मज़े की हैं, बड़े मज़े के नॉवेल्स उनके लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो बुक आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 2015 में, जो मैंने आपको बताया नाइटिंगेल जो पब्लिश हुई थी, इट वाज़ वन ऑफ हर बेस्ट वर्क। और बहुत सारी ज़ुबानों में ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। इसके बारे में ये भी एक डिस्कशन है कि इसके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली जो लोग हैं वो कनेक्ट करते हैं इस बुक के साथ। नाइटिंगेल जो है बेसिकली ये जो सारी स्टोरी सेट की गई है, इट्स इन फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दो बहनों की स्टोरी है, वायान और दूसरी का नाम जो है इज़ाबेल है। ये दोनों जो थी एक दूसरे से डिफरेंट थी, काफ़ी डिफरेंट थी। दोनों के अंदर काफ़ी चेंजेस थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और दोनों एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, लेकिन अपने अपने अंदाज में। जो किताब है ना, ये मतलब बेसिकली आपको ये बताती है, या आप इसमें पढ़ के लगता है कि यार वो जो वॉर है वो किस तरीके से चेंज कर देती है लोगों की ज़िंदगियों को, किस तरीके से उन्हें करेज प्रोवाइड करती है। और स्पेशली वुमेन जो कि मतलब जो कि कहीं पे शायद उनकी वो करेज, उनकी ब्रेवरी, वो सारी चीज़ें कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, तो वो किस तरीके से इस सारे टाइम पे किस तरीके से कनेक्ट करती हैं, ये किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। जो बड़ी बहन है वायान जो है, ये बड़ी बहन होती है, बड़ी जेंटल, बड़ी केयरिंग और लविंग होती है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आती है ना, यानी तो जर्मनी में मतलब व्हेन द जर्मन ऑक्यूपाई हर होम टाउन, तो वो क्या करता है, उसका हस्बैंड जो होता है वो चला जाता है जंग के लिए, वॉर के लिए चला जाता है। अब वो पीछे वो रह जाती है एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर डॉटर्स, और अकेले उसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उसकी ज़िंदगी डेफिनेटली एकदम से बड़ी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल तब बन जाती है जब एक जर्मन सोल्जर उसके घर में आके रहना शुरू कर देता है। नाउ शी हैज़ टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ एंड ऑल्सो हर डॉटर्स। सो वहाँ पर उसे बहुत बड़े मुश्किल से डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं कि यार मैंने क्या करना है। बहुत सारी चॉइसेस उसे करनी पड़ती हैं अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सारे सिनेरियो में सर्वाइव करने के लिए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ही रिप्रेजेंट्स द क्वाइट करेज के ऑफ दोज हु सफ़र इन द वॉर इस सारे टाइम पे। और ये रिप्रेजेंट कर रही है उन वुमेन को, उन लोगों को, उन ख़वातीन को स्पेशली, जो कि पीछे रह जाती हैं ड्यूरिंग वॉर, और उनके हस्बैंड या उनके भाई या उनकी फैमिली के जो मर्द हजरात थे वो सारे जंग में चले जाते हैं, तो उनको कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर आपको ये पता चलता है। इज़ाबेल ऑन द अदर हैंड जो होती है, वो जो उसकी छोटी बहन होती है, ब्रेव होती है, इम्पल्सिव होती है और फुल ऑफ एंगर होती है अगेंस्ट द एनिमी। वो क्या करती है, वो कुछ मीनिंगफुल करना चाहती है, वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कोई चीज़ चेंज आए। सो वो क्या करती है कि वो एक ग्रुप होता है, एक सीक्रेट ग्रुप होता है, फ्रेंच रेजिस्टेंस ग्रुप होता है, जो कि फाइट कर रहा होता है जर्मन्स के अगेंस्ट। वो उसको ज्वाइन कर लेती है, उसके अंदर उसमें शामिल हो जाती है। इज़ाबेल जो है डेफिनेटली, चूँकि वो अब इस तरह से इस सारे ग्रुप में आ जाती है, तो वो बहुत सारे तरह के रिस्क ले रही होती है। वो सोल्जर्स को हेल्प कर रही होती है वहाँ से एस्केप करने में, सीक्रेट मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रही होती है, और बहुत सारी डेंजरस जगहों पे वो मूव कर रही होती है। डेफिनेटली सारे में शी फेसेस फियर, बिट्रेल उसे फेस करना पड़ता है, पेन फेस करना पड़ता है, लेकिन ये सारे चक्कर में भी शी नेवर गिव अप। हर ब्रेवरी मतलब शी इज़ अनदर काइंड ऑफ ब्रेव, जिसे आप ये कह सकते हैं कि यार आप ये कह सकते हैं कि असल हीरोज़ ये भी लोग हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहे होते, या कहीं पर आपको बड़ी मुश्किल औकात में या मुश्किल टाइम पर जे आपको हेल्प कर रहे होते हैं लोगों को, और ये वो लोग होते हैं बेसिकली जो कि कहीं सामने आते भी नहीं हैं। सो शी इज़ अनदर काइंड ऑफ वुमेन जो कि एक और तरह से अपनी ब्रेवरी शो कर रही होती है। सो इस नावल में आपको जो दोनों बहनें नज़र आती हैं ना, डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों शो कर रही हैं ब्रेवरी को, स्ट्रेंथ को, और अपने अपने अंदाज में कर रही हैं। एक जो है बड़े सीक्रेट तरीके से फाइट कर रही है अपने प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, अपनी चीज़ों के अगेंस्ट, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरी जो है बड़ा छुप के कर रही है, लेकिन अपना बड़ा ये कह लें कि इन अदर वर्ड्स अलाउड ब्रेवरी जो है वो वहाँ पे शो कर रही है। कुछ लोग तो डेफिनेटली वॉर में आपको जो नज़र आ रहे होते हैं वो वेपन्स के साथ लड़ रहे हैं, वो नज़र आते हैं ना। ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास वेपन्स नहीं है, लेकिन
लव और पेशेंस को ये शो कर रहे होते हैं। राइटिंग स्टाइल इस बुक का बड़ा इमोशनल सा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इमोशनल है। जो वर्ड्स हैं बड़ा मतलब बड़े साफ अल्फाज में आपको बता रहे हैं कि यार वो जो पेन है ना उसका, वॉर का, वो जो हंगर है, वो फियर है, वो जो होप का ख़त्म हो जाना है, वो किस तरीके से है। सो आप फील ये कर रहे होते हैं जब आप इस किताब को पढ़ रहे होते हैं, तो आप फील कर रहे होते हैं कि यू आर लिविंग इन दोज कैरेक्टर्स। आपको लग रहा होता है कि यार ये सब मेरे सामने हो रहा है या मेरे ऊपर बीत रहा है। सो एक मज़े की किताब है, बड़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। स्पेशली इसमें आपको वो जो आपने अक्सर जो वॉर की स्टोरीज पढ़ी सुनी होंगी, उनमें अक्सर डिस्कवर किया जा रहा होता है या बात की जा रही होती है, डिस्क्राइब किया जा रहा होता है सोल्जर्स को या उन लोगों को जो कि सामने होते हैं। ये जो पीछे बिहाइंड द कैमरा लोग काम कर रहे होते हैं, इनको डिस्कस नहीं किया जा रहा होता। सो यहाँ पर ये आपको वो जो फैमिली के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो जो डेंजर आता है, वो जो बड़ी मुश्किल से चॉइसेस आपको करनी पड़ती हैं, ये वहाँ पर आपको ये नज़र आती हैं। सो इस किताब की एक तो जो चीज़ है ना वो ये लग रहा है कि यार ये जो दोनों, मतलब इसमें जो बताई गई है कि ये जो दोनों बहनें हैं ना, ये चूँकि डिफरेंट होती हैं लेकिन इनका बड़ा मज़े का रिलेशनशिप होता है। आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे से आर्ग्यू करती हैं, एक दूसरे को हर्ट करती हैं, लेकिन एक दूसरे को समझती हैं। मतलब उसी तरह का रिलेशनशिप जिस तरह के अक्सर बहनों में होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और ये स्टोरी जो है मतलब चलती है लेकिन एंड में आप रियलाइज़ करते हैं, मतलब आप जब इसका एंड आता है तो आप बेसिकली यू फील वेरी इमोशनल। आप रोते हैं और आप फील करते हैं कि यार क्या, मतलब आप सारे पेन को, उस तकलीफ़ को, उस बिट्रेल को आप फील कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल एक होप भी मिलती है, आपको ओवरऑल एक ये ख्याल भी आता है कि यार ये जो करेज है, ये जो मोहब्बत है, ये जो सेक्रीफाइसेस हैं, ये जो फैमिली है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द प्रायोरिटी। आपको सबसे पहले ये करना होता है, आपको अपने वर्स्ट टाइम्स में, मुश्किल औकात में आपको अपने अंदर से वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है और वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ये आपको ये भी बताता है, इस किताब में आपको ये भी एक चीज़ नज़र आएगी कि लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द वर्ड्स। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कहें कि आप उसे मोहब्बत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कहें कि वो आपके लिए बहुत अहम है। समटाइम यू हैव टू शो थ्रू योर एक्शंस। आपने कोई सेक्रीफाइस उसके लिए करनी होती है, आपने उसके लिए कोई काम ऐसा करना होता है कि जो कि आपको उसको ये एहसास दिलाता है कि आपके लिए वो बंदा या वो शख्स या वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो ये नावल हमें रिमाइंड करता है कि वो जो छोटे छोटे आपके एक्ट्स हैं ना काइंडनेस के, वो बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगियाँ चेंज कर देते हैं, वही आपके गेम चेंजर होते हैं समटाइम। सो नाइटिंगेल की जो स्टोरी है टचिंग है, हार्ट टचिंग है, इंस्पायरिंग है। जो रीडर है वो मतलब फील करता है कि यार वो जो आम बंदे होते हैं ना वो भी हीरो होते हैं और वो एक अपने अंदाज में हीरो होते हैं। नॉट नेसेसरली कि जिसे लोग हीरो कहते हैं वो उस तरह से हीरो होते हैं। वो बाज़ वक़्त बड़ा साइलेंट, इसे आप ये कह सकते हैं कि बड़े साइलेंट से हीरो होते हैं, बड़े ऑर्डिनरी अंदाज में, बड़े आम से अंदाज में वो कुछ इस किस्म के काम कर रहे होते हैं जो कि शायद उस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत होते हैं। सो ओवरऑल द नाइटिंगेल ये जो बुक है, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल नावल जो कि मतलब आपको बड़ा टच करता है और आपको रोने पे बाज़ वक़्त मजबूर भी कर देता है, लेकिन आपको आपके दिल में, आपके अंदर एक होप भी लेके आता है। ये आपको ये बताता है कि वो जो करेज है वो आपके अंदर से, आपके अंदर से आएगी, वो जो स्ट्रेंथ है वो आपको अपने अंदर से मिलेगी और वो ये करेज बहुत सारे तरीक़ों से मिल सकती है। वो जो अगर आपकी लाइक इसमें जैसे कैसे बताया गया कि दोनों बहनों की मोहब्बत के बारे में बताया गया, या वो लव और वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं टू सर्वाइव इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। सिंपल वर्ड्स हैं बड़े, लेकिन बड़े सिंपल वर्ड्स में बड़े स्ट्रॉन्ग से इमोशंस जो हैं ये बता रही हैं क्रिस्टन हाना आपको, और वो अनफॉरगेटेबल है। बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट पेन, इट्स अबाउट होप, इट्स अबाउट पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। कोई भी बंदा जो कि आप जब ये किताब पढ़ेंगे, जो इन दोनों बहनों की आप स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार क्या मज़े की स्टोरी है ना, क्या मज़े की बातें हैं, क्या मतलब वो जो ब्रेवरी और लव है, यू कैन फील दैट ब्रेवरी एंड लव। थैंक यू, ज़रूर पढ़िएगा एंड डू शेयर योर रिव्यूज़।